इस लेक्चर में हम शिप्स और शिप्स के अंदर जो फॉर्मेट टेब्स ओपन होती है वो कवर करेंगे। ये हमारे पास शिप है और शिप के साथ जो फॉर्मेट टेब ओपन होती है शिप फॉर्मेट का, ये सारा ये हम कवर करेंगे। शिप्स हमारे पास जो है वो इंसर्ट टेब में इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर आती है। स्टेप्स इसका ये है कि आपको इंसर्ट टेब के अंदर आना होगा, इंसर्ट टेब के अंदर फिर इलस्ट्रेशंस ग्रुप के अंदर शिप्स पे आना होगा। इसमें से बहुत सारे शिप्स है, इसमें से हम कुछ को कवर करेंगे और इस तरह मतलब सबका एक ही तरीका है, इतना डिफरेंस इसमें नहीं है। तो हम आते हैं यहाँ पे शिप्स के अंदर, इंसर्ट टेब के बाद शिप्स, और शिप में हमारे पास देखो सबसे पहले जो ऊपर लिखा है रिसेंटली यूज्ड शिप्स, वो ये शिप्स है जो हमने अभी या मतलब जो हमने यूज किए वो शिप्स है ये। इसके नीचे जो है ये लाइंस है, ये शिप्स में नहीं आते, लाइंस है। इसके नीचे जो शिप्स के अंदर आते हैं वो रेक्टेंगल्स, बेसिक्स कुछ शिप्स आ रहे हैं इसमें, ब्लॉक्स एरोस आ रहे हैं, इक्वेशंस शिप आ रहे हैं, फ्लो चार्ट डेटाबेस वगैरह या मतलब प्रोग्रामिंग के अंदर जो हम फ्लो चार्ट बनाते हैं तो उसके लिए भी इसमें शिप्स अवेलेबल है, वो आप यूज कर सकते हैं। स्टार्स या बैनर शिप यूज कर सकते हैं, कॉल आउट्स शिप यूज कर सकते हैं। तो ये सब हमारे पास शिप्स है। इसमें से मैं कोई भी शिप लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल शिप लेता हूँ और मैं इसको ड्रा करता हूँ। ये मैंने कर दिया ड्रा। ये शिप जैसे मैंने ड्रा किया इसके साथ कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। हम शिप फॉर्मेट टैब पे बाद में जाएंगे, पहले इसमें देखेंगे। इसमें एक तो आ रहा है ये वाइड से शिप्स, गोल गोल जो है दायरे, ये जो है साइज के लिए, यहाँ से मैं करता हूँ, ये इसका साइज कम या ज्यादा कर सकते हैं, ये बॉटम से कम ज्यादा कर सकते हैं, ये टॉप से कर सकते हैं, और इससे अगर सब करना है तो यहाँ से भी कर सकते हो। इसमें जो आता है वो है ये रोटेशन के लिए, यहाँ से आप रोटेट कर सकते हो। तो इसलिए ये शिप्स के अंदर जो कुछ ऑप्शंस आते हैं वो आप कर सकते हो। यानी शिप के अंदर कुछ कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं, एक आता है रिसाइज का, यानी साइज इसका आप ज्यादा या कम कर सकते हैं। दूसरा आता है इसका रोटेशन का, तो ये तो कुछ ऑप्शन इसके साथ आ गए। अच्छा, मैं इसके साथ कोई और शिप यूज करता हूँ, इंसर्ट के अंदर शिप, इस दफा कोई और शिप लेता हूँ, मैं ये वाला शिप लेता हूँ और ये शिप मैंने ले लिया है। अभी कुछ शिप में एक पॉइंट ज्यादा आता है, सब में नहीं, कुछ कुछ में। ये पॉइंट अगर आपको नजर आए तो इसके कलर चेंज है। ये जो पॉइंट्स है ये वाइट है, वाइट का काम ये है सिर्फ कि आप इसको रिसाइज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ मैं रिसाइज करता हूँ या यहाँ से रिसाइज कर सकता हूँ। इस पॉइंट का काम है, अगर मैं इस पे क्लिक करूं और इसको करूं तो शिप में चेंजेस आती है इसके साथ। देखो यहाँ से मैंने चेंजेस कर दिया मैंने, या यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, यहाँ से मैं चेंजेस कर सकता हूँ। तो देखो पहले जो था वो अलग था, अब ये हो गया। तो इस पॉइंट से आप शिप के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। अच्छा, जब भी हम शिप लेते हैं तो शिप फॉर्मेट टैब के अंदर खुद ब खुद यहाँ पे ये शिप्स फिर भी यहाँ पे आते हैं, तो हम यहाँ से भी नजदीकी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से कोई और शिप यूज करता हूँ और वहां पे अप्लाई करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक सर्कल है, ये रहा, और सर्कल के अंदर देखो अभी कोई पॉइंट नहीं आ रहा है। मैं इस तरह कोई और शिप लेता हूँ जिसमें कोई पॉइंट आ रहा हो, तो मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ से कोई भी पॉइंट लेता हूँ, ये इसमें अब 2 पॉइंट आ रहे हैं। तो इस पॉइंट का मतलब ये है कि हम इसमें अब चेंजेस कर सकते हैं। देखो ये ऊपर ज्यादा कर सकते हैं, यहाँ से मैंने कम कर दिया, और इसको इस तरह आप कम या ज्यादा कर सकते हो। मैं यहाँ से एक कॉपी ले सकता हूँ, इसको मैं रोटेट भी कर सकता हूँ, खैर हम बाद में करेंगे। तो अब इस तरह डिफरेंट किस्म के शिप्स बना सकते हैं इससे। ओके, नेक्स्ट जो आता है इसमें
वो है हमारे पास। मैं ये ख़त्म करता हूँ। शिफ्ट के अंदर अगर शिफ्ट प्रेस करते हो तो ये सब सेलेक्ट हो जाएंगे और आप इसको डिलीट कर सकते हो। अच्छा, दूसरी बात यह है इससे इसका कि जो शिफ्ट सेलेक्ट हो तो उसके ऊपर ये पॉइंट नजर आ रहे होंगे, ये गोल जो पॉइंट्स है। फॉर एग्जांपल अब ये सेलेक्ट हो गया तो इसके ऊपर ये पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, ये गोल सा सर्कल जो है। ये रिसाइज के लिए भी यूज होते हैं और साथ में आपको ये भी समझ आती है इससे कि ये शिफ्ट अब सेलेक्ट है। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये शिप है। आप कोई पिक्चर भी डाल सकते हो इसके अंदर, तो वो फिर कोई शिप तो नहीं होगा। या मतलब इस तरह कोई और चीज डाल सकते हो जो मतलब वो शिप ना हो। में टेक्स्ट बॉक्स देखते हैं। टेक्स्ट बॉक्स खैर ये भी शिप में आता है। तो पता आपको ये तब लगेगा जब आप उसके ऊपर क्लिक करते हो। जैसे मैंने ऊपर क्लिक कर दिया तो इसके साथ ये जो टैब ओपन हो रहा है ये शिप फॉर्मेट। तो शिप फॉर्मेट का भी ये मतलब है कि ये शिप है, पिक्चर नहीं है। आप पिक्चर या कोई और चीज भी इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। वो हम कर भी लेते हैं, चलो कोई बात नहीं है, बाद में कर लेते हैं। अब जो है हमारे पास ये एक शिप हो गया। इस एक और शिप भी मैं इस लेता हूँ, इसमें कुछ साथ साथ में इसका मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ। ये हो गया, कंट्रोल के साथ पकड़ता हूँ इसको, मैंने एक और कर दिया। ये दो हो गए। इसको मैं कनेक्ट करता हूँ। ये लाइन हो गया हमारे पास। लाइन में लेता हूँ, यहाँ पे जिस ऊपर आता है देखो इसके ऊपर 4 पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, लेकिन इसका कलर चेंज है, व्हाइट नहीं है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ से ड्रैग करता हूँ और कोई भी पॉइंट के ऊपर इसके ऊपर भी पॉइंट आ रहा है। यहाँ से करते हैं, यहाँ से करते हैं, जहाँ से भी करना चाहते हो आप कर सकते हो। आप इस लाइन को भी चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। अब इसका फायदा क्या हुआ कि मैं शिप कहाँ पर भी कहीं पर भी मूव करूंगा ये कनेक्ट ही रहेगा। या इस तरह मैं कोई और लेता हूँ, यहाँ से ये वाला लाइन लेता हूँ, ये ठीक रहेगा। बल्कि ये तो इसको मैंने कर दिया और ये मैंने यहाँ पे इसको कर दिया। देखो, तो ये सब आप अपने तरीके से यूज कर सकते हो। ये जो है इसके अंदर भी ये लाइन है, ये आप ऊपर कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो, इसको डिलीट कर सकते हो। इसको डिलीट कर कीबोर्ड से प्रेस कर दो तो ये डिलीट हो गया। तो ये बड़ा काम की चीज़ है, ज़रूरत पड़ती है इसकी बहुत। आपके पास कोई सर्कल है। अच्छा, इसके साथ साथ जो है वो दूसरा ये है कि मैं ये रेक्टेंगल लेता हूँ, क्योंकि ऐसे सही समझ आएगा आपको। और मैं रेक्टेंगल अगर इससे लेता हूँ, देखो ये फ्रीली हम बना सकते हैं। लेकिन अगर मैं कंट्रोल प्रेस करूं और फिर रेक्टेंगल बनाऊं, देखो ये क्या कर रहा है कि सेंटर से इसका साइज बढ़ रहा है। मैं सब डिलीट करता हूं और फिर से दिखाता हूं आपको। शिफ्ट और शिफ्ट के अंदर कंट्रोल प्रेस करता हूं, कंट्रोल देखो सेंटर से बढ़ रहा है। और ये इस तरह भी कर सकते हो, डाउन करोगे या इस तरह हॉरिजॉन्टल करोगे या वर्टिकल, तो वही सेंटर से इसका साइज बढ़ता है। इस तरह आप अगर शिफ्ट प्रेस करोगे तो शिफ्ट के साथ क्या होगा कि बिल्कुल स्क्वायर शेप बनेगा। हर एक इसका साइड जो है वो इक्वल होगा, तो ये स्क्वायर बन रहे हैं। तो इस तरह जो है आप कोई और कर सकते हो। ऑल्ट करता हूँ, ऑल्ट देखो क्या हो रहा है, सेल के अंदर ही बढ़ रहा है इस तरह, बिल्कुल इक्वल इक्वल। तो ये सारे शिप्स की काम है। यहाँ से आप इसको देख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये बिल्कुल सेल के अंदर आप कर सकते हो, ये बिल्कुल इसके ऊपर वो स्नैप हो रहा है। तो आई होप इसके साथ ये सारी चीजें बकाया जो नीचे आ रहा है वो भी आप खुद देख ले, इसको प्रैक्टिस करें। सारे एक ही चीजें है, बहुत सारे हम डिजाइनिंग के लिए यूज करते हैं। दूसरी बात ये कि मतलब ये हमारे पास कोई शिप है या इसको मतलब हम डिजाइनिंग वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं, या शिप के अंदर हम लिखाई भी कर सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं। डबल क्लिक करो इसके ऊपर और यहाँ पे इससे बटन बना सकते हैं हम, बटन के तौर पर शिप्स को यूज कर सकते हैं। जिस तरह की मतलब मैं इसके अंदर लिखता हूँ कि मतलब सेव हो गया, सेव बटन। तो ये सेव बटन में अब थोड़ा सा सही करता हूँ। इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो भी हम सेंटर पे करते हैं, बोल्ड करते हैं इसको। और
शिप के अंदर इसमें बहुत सारे इफेक्ट्स आते हैं। देखो ये बटन बना सकते हैं, इससे आप प्यारे प्यारे डिजाइन इसमें पड़े तो यहाँ से बटन बना सकते हो आप। ये हो गया एक बटन, तो इसके ऊपर हम जैसे क्लिक करेंगे मैक्रो इसके साथ बना सकते हैं, इसके लिए कोडिंग कर सकते हैं। तो ये बटन के तौर पर हम यूज करते हैं, डिफरेंट काम इससे लेते हैं। या हम ये कर सकते हैं कि कोई शिप के अंदर हम पिक्चर भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक शिप है, मैं चाहता हूँ इसके अंदर कोई पिक्चर हम डाल दें, तो पिक्चर डाल सकते हो। राइट क्लिक, और राइट क्लिक के अंदर नीचे जाते हैं शिप, फॉर्मेट शिप, फॉर्मेट शिप के अंदर फिल, फिल के नीचे पिक्चर, पिक्चर के बाद इंसर्ट फ्रॉम अ फाइल, और अपना कोई भी तस्वीर ले सकते हो। मेरे पास कुछ तस्वीरें पड़े तो इसमें से मैं कोई भी लेता हूँ, और दूसरे इस लड़के के लेता हूँ एक। तो ये मैं शिप मैंने एक तस्वीर ले लिया इसके अंदर। अच्छा, इसके लिए आसान इजी वे भी है, वहां से हम इसको कवर करते हैं। कंट्रोल ए डिलीट करता हूँ, कंप्लीट नहीं हो रहा है। अब ये मैं इंसर्ट करता हूँ किसी भी शिप को, फॉर एग्जांपल मैंने शिप कर दिया। अब इस शिप के बाद में जो ऑप्शन आ रहे हैं हमारा, अब शिप फॉर्मेट का हम करेंगे। शिप में वही चीजें हैं, इसमें और कुछ खास चीजें नहीं है। तो शिप फॉर्मेट भी करेंगे। एडिट शिप, एडिट शिप ये है कि मतलब ये शिप आपको पसंद नहीं, चेंज कर सकते हैं इसको किसी और शिप के साथ। अब मैंने ये शिप चेंज कर दिया। एडिट पॉइंट जो है, इसके अंदर जो पॉइंट है वो आप कर सकते हैं। ये पॉइंट है, ये पॉइंट आप चेंज कर सकते हैं इस तरह। ये जो है, ये जो है डबल क्लिक करो, इसके अंदर पॉइंट ऐड हो जाएगा। यहाँ से कर सकते हो, देखो यहाँ पे पॉइंट ऐड हो गया है। ये आप हैंडल्स के साथ इसका काम करते हो, डिजाइनिंग है ये, इससे आप अपने मर्जी से प्यारे प्यारे डिजाइन बना सकते हो कोई सी भी। तो ये जो है हमारे पास, इसको आप एडिट कर सकते हैं। या कोई और शेप है हमारे पास, ये करता हूँ इसको, और इसके अंदर एक कनेक्टर बनाता हूँ। मैं जैसे इसको मूव करूंगा ये भी साथ में मूव होता जाएगा। इसके साथ ये जो है कनेक्टर्स भी हो गए। ये आप हमने रिलोड कर दिया, फिर से सही कर दिया, मतलब ऊपर वाले पॉइंट के साथ बन गया इसका। अब इसको हटा भी सकते हो, यहाँ फिर से लगा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि फिर से यहाँ पे सीधा हो जाओ, तो फिर से यहाँ पे रीराउट, मतलब इसको सीधा कर दे। तो यहाँ से आप जहाँ जहाँ से मतलब इसको चाहिए वहां से इसने कर दिया है। तो आई होप ये इसकी भी समझ आ गई। इसके नीचे जो आता है वो है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स जो है वो मोस्टली हम एक्सेल या मतलब जरूरत के वक्त यूज करते हैं। या टेक्स्ट बॉक्स हमने बना दिया, फ्रीली इसके अंदर टेक्स्ट लिख सकते हैं। इस तरह तो हम सेल वगैरह के साथ मतलब इतना फ्रीली नहीं लिख सकते। अगर हम इसको मूव करना चाहें तो इसको मूव भी कर सकते हैं। तो मैं इसको फ्रीली मूव कर सकता हूँ कहीं पर भी, इसका साइज कम ज्यादा कर सकता हूँ। तो इस हिसाब से हम अपना टेक्स्ट भी लिख सकते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट इसमें जो आता है वो है शिप का स्टाइल। ग्रुप के अंदर जो है वो शिप के स्टाइल से कुछ, या रेडीमेड है, बनाए गए हैं, आप इसको यूज कर सकते हो। कोई भी शिप आप यूज कर सकते हो। जैसे कि मतलब मैं अब ये वाला यूज करूंगा। अच्छा, इसके अंदर जो है शिप फिल कर सकते हो किसी भी कलर के साथ। फिल नहीं करना चाहते, नो फिल लिख दो। मोर कलर डाल सकते हो, यहाँ से मोर कलर है, इसको आप यूज कर सकते हो। कस्टम्स यूज कर सकते हो, खुद अपना कलर कोड जो है वो यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। इसके बाद जो है वो है पिक्चर, जो कि मतलब वहाँ मैंने दूसरे तरीके से सिखाया, यहाँ इजीली आसान तरीके से भी कर सकते हो, पिक्चर करो। और ये वही चीज़ है जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। ये आप स्टॉक से ले सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का अपना जो मतलब स्टॉक से पिक्चर्स का, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ऑनलाइन ब्राउजर पे आप डाउनलोड कर सकते हो इसको। और फाइल मेरे पास सिस्टम में पड़ा है, वहां से कर सकते हो। आइकन्स डाल सकते हो इसके अंदर। तो मैं फ्रॉम फाइल करता हूँ, और मेरे पास ये पिक्चर है, मैं इसको इसके अंदर डालता हूँ। तो देखो ये तस्वीर इसके अंदर शिप के अंदर मतलब आ गया है। पहले वो शिप था,
देखो अब डिफरेंट क्या है, अगर कोई शिप हो तो शिप के साथ आएगा, लेकिन इसके अंदर पिक्चर भी है तो इसलिए पिक्चर फॉर्मेट भी आया है। अब अगर मैं कोई काम करता हूँ तो ये पिक्चर के ऊपर काम होगा, देखो ये पिक्चर के ऊपर काम है, लेकिन शिप के साथ जो काम करूंगा वो शिप का अपना ही काम है। इसको फिल कर सकते हो आउटलाइन में, मतलब कोई रेड कलर का देता हूँ, साइज उसका बढ़ाता हूँ, तो शिप के साथ फिल कर किया जाता है। मैं इसको खत्म करता हूँ दोबारा। शिप के आप ग्रेडियंट डाल सकते हो, 2 कलर या 3 कलर, जो रेडीमेड बने हैं। आप मोर ग्रेडियंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ से पे सॉलिड एक कलर होता है, नो कलर नो फिल कोई भी कलर नहीं होता है। ग्रेडियंट में आप ये रेडीमेड बहुत सारे इसको यूज कर सकते हैं, लेनियर या ये आप यूज कर सकते हो। लेनियर क्या मतलब होता है, ये कलर जो है होता है एक सेंटर से मतलब बनता है इसका, देखो जिस तरह मतलब यहाँ से बनाया है। या आप इसको कर सकते हैं रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगल फॉर्म में, ये मतलब स्टाइल होगा ये रेक्टेंगल फॉर्म में। और ये मैं खुद अगर बनाता हूँ तो मैंने एक सिलेक्ट कर दिया, इसको डिलीट करता हूँ तो एक कलर में बनाता हूँ अपने मर्जी से ग्रीन, और दूसरा में बनाता हूँ रेड। तो इस अपने मर्जी से भी कर सकते हैं। देखो अब यहाँ एक साइड से बनाया है रेक्टेंगल फॉर्म में, ब्लेंडर में ये स्टाइल है आपको नजर आ रहा है, और ये रेडियल है। तो किस्म किस्म स्टाइल्स है, आप इसको यूज कर सकते हो। पोजीशन वगैरह और ये सब चीजें आप इसमें चेंज कर सकते हो अपनी मर्जी से। और ट्रांसपेरेंसी कम ज्यादा कर सकते हो इसका, ब्राइटनेस कम ज्यादा कर सकते हो इसका, रोटेट शिप के साथ ये भी रोटेट होंगे या नहीं रोटेट होंगे, तो ये सारी चीज़ आप कर सकते हो। देखो ये रोटेट हो रहे हैं, आप चाहते हो कि रोटेट नहीं होंगे, बल्कि रोटेट नहीं होंगे तो शिप वही कलर उसी तरह है, लेकिन वो चेंज नहीं होगा। तो आई होप इसकी समझ आ गई आपको। नेक्स्ट इसके अंदर जो आता है शिप फॉर्मेट के अंदर वो है टेक्सचर। ये भी तैयार रेडीमेड स्टाइल्स बने बनाए आपको मिल जाएंगे यहाँ से, इसको आप यूज कर सकते हो। जिस तरह के मतलब ये एक टाइल किस्म का शिप है, ये स्टाइल है, ये यूज कर सकते हो। या अपना भी इसमें और भी पड़े हैं मोर टेक्सचर, यहाँ से देखो टेक्सचर का ओपन हो गया है, इसमें और सारे काम कर सकते हैं आप। इसके भी ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा कर सकते हो। टाइल पिक्चर होगा स्टाइल इसका, देखो अब ये इस तरह हो गया, अब ये इस तरह हो गया। यहाँ पे चेंजेस आपको नजर आ रहे हैं, ऑफसेट और एक्स एक्सेस पे, वाई एक्सेस पे, और एक्स सॉरी ये जो है इसका स्केल है, मतलब कितना बड़ा होगा कितना छोटा होगा ये होगा। अलाइनमेंट इसका टॉप टू लेफ्ट ये कर सकते हो, या अलाइनमेंट है इसका बॉटम, और ये सारी चीजें इसके अंदर हो रही है। तो मिरर आप इसका कर सकते हो हॉरिजॉन्टल, तो इसमें चेंजेस आ रही है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ये इसलिए हम करते हैं मिरर टाइप, क्योंकि टाइल जो होते हैं वो एक साथ जब हम लगाते हैं तो इसका डिजाइन थोड़ा बनना चाहिए ना, तो इसके लिए हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं अपनी मर्जी से। इसमें नेक्स्ट आता है हमारे पास जो है वो है आउटलाइन। आउटलाइन इसका बॉर्डर जो है उसको कहते हैं। मैं शिप कोई भी कलर के साथ फिल करता हूँ। आउटलाइन इसका बॉर्डर जो होता है वो है कितना उसका मतलब वेट हो, ये आप कर सकते हो यहाँ से, और कौन सा कलर हो इसका, ये कलर डाल सकते हो। मैंने रेड कर दिया। इसके अंदर जो है कलर का स्टाइल चेंज कर सकते हो, इस तरह मतलब कोई भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे आउटलाइन का चेंज आ रहा है। इसमें और स्टाइल्स है, ये डैश डैश आप यूज कर सकते हो। एरो अगर आपने सिर्फ अप्लाई किया है तो आप एरो के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो इसको, ये नीचे जो आपको नजर आ रहा है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी एरो है, तो ये ऑप्शन आपके साथ एरो के साथ ओपन हो गया। देखिए एरो ओपन हो गया है, तो एरो कौन सा वाला, लेफ्ट और बोथ साइड और एक पॉइंट वाला, तो ये बहुत सारे एरोज भी आप यूज कर सकते हैं। शिप का फॉर्मेट जो है शेडो दे सकते हो, प्रीसेट ऑलरेडी जो बने बनाए हैं इसको मतलब कलर वगैरह दे सकते हो। रिफ्लेक्शन इसको दे सकते हो, आपको नजर आ रहा है, ग्लो इसको कर सकते हो। ये सब कुछ आपको नजर आता है, तो इसलिए मतलब मैं इजीली इसको तेज से कर रहा हूँ। ये बावल भी इसमें डिजाइन है, ये डिजाइन है 3D किस्म के, ये सारे आप यूज कर सकते हो। प्रैक्टिस करो इसको। नेक्स्ट में इसमें जो आता है वो है मैं नया बनाता हूँ, और इसको मैं करता हूँ डिलीट। देखो इसके साथ ही प्रीसेट भी ओपन हो गए। ये 3D फॉर्मेट यहाँ पे, ये भी यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ पर भी यही चीज है। ओके, ये हो गया हमारे पास बावल के अंदर ये डिजाइन पड़े हैं।
नेक्स्ट इसमें आता है वर्ड आर्ट स्टाइल। इसके अंदर अगर आप कोई लिखाई करना चाहते हो तो वो आर्ट बना सकते हो। इसके अंदर मैं करता हूँ लिखाई। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ रिकॉर्ड, ये की काफी है। तो अगर आपको नजर आता है तो ये देखो स्टाइल में, ये स्टाइल आप चेंज कर सकते हो अपनी मर्जी से इस तरह किसी भी स्टाइल के अंदर। और इसका आप साइज कम ज्यादा कर सकते हो। ये टेक्स्ट का जो है थोड़ा सा आ रहा है। तो नेक्स्ट इसमें जो आता है वो है सेम ये टेक्स्ट के लिए, ये टेक्स्ट है क्लियर भी कर सकते हैं इसको, बिल्कुल ही क्लियर हो गया। टेक्स्ट फिल, किस कलर से टेक्स्ट फिल हो ये आप कर सकते हो। ये वही नो फिल है, पिक्चर इसमें अंदर फिल कर सकते हो, टेक्स्ट के अंदर आप टेक्स्ट पिक्चर फिल कर सकते हो, ये भी आप कर सकते हो। देखो टेक्स्ट के अंदर ही पिक्चर्स आ गया। और इसके बाद जो आप कर सकते हो इसमें वो है वही ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हो, टेक्सचर अप्लाई कर सकते हो जो मैंने कर दिया ऑलरेडी। इसका भी आउटलाइन होता है वो आप अप्लाई कर सकते हो, रेड कलर का आउटलाइन हो, उसका विड्थ कितना हो, डैश डैश हो, तो ये मैंने सिखा दिया, इसको आप कर सकते हैं। अच्छा इस शिप को एक नाम दे सकते हो, ऑल टेक्स्ट होता है इस शिप को, मतलब कोई जब इसको मतलब कोई रीड करता है या कोई देखता है तो इसका एक डिस्क्रिप्शन होगा, उसको हम ऑल टेक्स्ट कहते हैं। तो इसका हम नाम दे सकते हैं कि ये चीज़ इसके बारे में है। अगर ये वैसे हमने डिजाइन के तौर पर बनाया तो फिर नाम देने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट इसको मार्क एज डेकोरेटिव कर सकते हो। अच्छी बात होती है, इसको दे दिया करो नाम। इसमें जो आता है नेक्स्ट वो है ब्रिंग फॉरवर्ड या बैकवर्ड। ये वही चीज है, आपके पास कोई शिप्स वगैरह है, ये मैं एक ये डालता हूँ और एक और बनाता हूँ। ओके मैं कोई और शिप देखता हूँ। अब ये शिप है, मैं चाहता हूँ इसको बैकवर्ड हो जाए, एक एक स्टेप बैक हो रहा है, फॉरवर्ड एक एक स्टेप करता हूँ, डायरेक्ट बैकवर्ड करता हूँ सेंड टू बैक, डायरेक्ट फॉरवर्ड कर दूँ सेंड टू फ्रंट। सिलेक्शन पैनल पे क्लिक करूँ, ये 3 शिप्स हमारे पास पड़े, शो कर सकते हो, हाइड कर सकते हो इसको और डिलीट भी कर सकते हो, यहाँ से एक एक शो कर सकते हो। इसके अंदर जो और आता है वो है अलाइनमेंट। इसका अलाइनमेंट वैसे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, बल्कि यहाँ भी चलो कवर करते हैं। लेफ्ट से कर सकते हो, टॉप राइट, मतलब मैं लेफ्ट टॉप राइट से करता हूँ, ये टॉप सीधा हो जाए यहाँ पे। अब मैं सेलेक्ट करता हूँ ये, तो आप इसको अलाइन कर सकते हो लेफ्ट, सॉरी लेफ्ट से नहीं, टॉप से, मिडल से, बॉटम से। मैं चाहता हूँ बॉटम से सीधा हो जाए, या बॉटम से हो गया, चाहते हो कि टॉप से हो जाए तो मिडल से, मिड पे सीधा हो गया, और ये हो गया टॉप पे। इस तरह अगर आप देखते हो तो इसके अंदर स्पेस ज्यादा है और इसके अंदर स्पेस दरमियान में दोनों में कम है, तो आप इसमें कर सकते हो हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट, तो दोनों में स्पेस बराबर हो गया। इस तरह अगर आप टॉप वाला करते हो तो ये इस तरह करो, तो शिफ्ट के साथ इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो इसको आप अलाइन कर सकते हो लेफ्ट से, या लेफ्ट से अलाइन हो गया, और इस तरह आप इसको राइट से कर सकते हो, ये सब आप यूज कर सकते हो, सेंटर पे कर सकते हो। इससे नीचे जो है इसको वर्टिकली इसमें स्पेस आप बराबर कर सकते हो, बिल्कुल इनमें स्पेस इक्वल हो गया। और नेक्स्ट जो इसमें आता है वो है स्नैप टू ग्रेड या स्नैप टू शेप। ये जो होता है ग्रेड लाइन शो, जो शो खत्म हो गया, या आप शो कर सकते हो ग्रेड लाइंस को। और स्नैप टू ग्रेड ये होता है कि ग्रेड लाइन जो होता है ये सेल्स का जो नजर आता है इसके साथ ये शेप स्नैप होगा, या स्नैप टू शेप पर ये शेप के साथ स्नैप होंगे। मैं दोनों करता हूँ तो ताकि दोनों का आपको पता लग जाए, ये दोनों। और मैं ये कम भी करता हूँ, और अब मैं जैसे इसको मूव करता हूँ, बल्कि मैं कोई नया सा बनाता हूँ, वहां से इसको खत्म करता हूँ, और एक शिप में लेता हूँ यहाँ से, और इसको मैं करता हूँ स्नैप टू ग्रेड,
और स्नैप टू शिप दोनों ऑन हो गए। अब क्या होगा इसमें कि देखो ये इसके ऊपर एक टच होता है, फ्रीली खुद जंप लगाता है इसके साथ। मैं और जूम करता हूँ इसको, देखो मैं यहाँ से लेता हूँ, देखो खुद इस तरह जंप लगाता है, स्नैप होता है। मैं इससे एक और कॉपी लेता हूँ। अब ये खुद भी आपस में स्नैप हों, क्योंकि मैंने कहा था शिप आपस में भी स्नैप हो जाए। देखो खुद इसके ऊपर जंप लगाता है, या मैं इसको दरम्यान में करता हूँ थोड़ा सा, खुद जंप लगाता है इसके पीछे और इसके साथ टच हो जाता है। तो ये मैग्नेट की तरह जो स्नैप होता है, तो इसको कहते हैं स्नैप टू ग्रिड। ये ग्रिड के साथ स्नैप होगा या शिप के साथ भी इसको कर सकते हो दोनों। मैं दोनों खत्म करता हूँ ताकि फ्रीली इसके साथ काम करूँ। इसके बाद जो आता है वो ग्रुपिंग है। ग्रुपिंग ये है कि मतलब ये कोई शिप है और मैं इसको कोई कलर भी देता हूँ और इस दोनों को मैं ग्रुप करता हूँ। तो अब हम दोनों को ग्रुप कर सकते हैं। ये ग्रुप हो गया, इसको दोबारा फिर से हम ये एक ग्रुप हो गया। देखो हम यहाँ से इसको मूव कर सकते हैं, इसका एक और कॉपी ले सकते हैं। तो इसका मतलब हम अपना डिजाइन बना सकते हैं इसके अंदर, और इसको अनग्रुप कर सकते हैं, इसको फिर से रिग्रुप कर सकते हैं, इसको रोटेट कर सकते हैं। ये शिप जो है, मैं इसको डिलीट करता हूँ, ये शिप जो है इसको रोटेट कर सकते हैं, यहाँ से रोटेट कर सकते हैं, रोटेट 90 एंगल पे। ये जो है ये या हमारे पास अगर है ये, तो मैं चाहता हूँ कि ये एक किस्म का इसका कॉपी लूँ और वो चेंज हो जाए। किस तरह चेंज हो जाए? हॉरिजॉन्टली इस तरह चेंज हो जाए। तो देखो यहाँ पे ये डिजाइन बन गया। इस तरह आप इसको रोटेशन दे सकते हो, इसका साइज ज्यादा कर सकते हो, ये टॉप पे और ये हॉरिजॉन्टली। ये नीचे जो बटन आ रहे हैं ये वही शैडो का यही चीजें हैं। यहाँ से आप हाइट इसका ज्यादा कर सकते हो या कम कर सकते हो, और रोटेशन भी यहाँ से दे सकते हो। तो यार ये सारी चीज यहाँ से आपको मिल जाएंगे। एक्सपेक्ट रेशियो लॉक करते हो तो फिर अगर आप इसको करते हो तो दोनों तरफ से शिफ्ट में चेंज हो जाएंगे, यहाँ से दोनों तरफ से आ रहे हैं। इसके साथ जो जितने भी ये चीजें मैंने यहाँ पे छोड़े सेटिंग के बटन, ये चीजें या प्रैक्टिस करें खुद देखे इसको, वही चीजें जो मैंने ऊपर पढ़ाए आपको, ये जो है। तो इसके साथ हमारा शिप और शिप का जो है फॉर्मेट है वो कवर हो गया। शिप के अंदर बहुत सारे और भी है, फ्री फॉर्म ये है, अपनी मर्जी से इसको शिप बना सकते हो। और इसके अलावा बहुत सारे नीचे और पढ़े हैं, सब आप प्रैक्टिस करें। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और साथ साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे।